शिखा अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर माँ को आवाज लगाई। माँ, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। दोपहर का खाना मेरे लिए मत बनाना। मैं शाम को आऊंगी। आज फुल डे कॉलेज में रहना है। मैं वहीं कॉलेज कैंपस में कुछ खा लूंगी। इतना कहकर शिखा कॉलेज के लिए निकल गई। इन 3 सालों में शिखा ने कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। अगर आप कोई खास दोस्त की बात करें और वो भी पुरुष, तो अभिनय का नाम सर्वप्रथम आता था। अभिनय शिखा को पढ़ाई में बहुत मदद करता था और शिखा जब कभी किसी मुसीबत में होती वो उसे बाहर निकाल लेता। शिखा की अंतिम वर्ष की पढ़ाई अभी चल ही रही थी। उसके माता पिता शादी के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए थे। उनके माता पिता को ऐसा वर चाहिए था जो कि कोई अपना बिजनेस करता हो या तो सरकारी नौकरी में कार्यरत हो। पर आज के जमाने में सरकारी नौकरी करने वाला वर मिलना तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए शिखा के पिता हमेशा कहा करते, बिजनेस वाला लड़का अगर मिल जाए तो उसे हाथ से छोड़ना नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का पाना भी बहुत ही मुश्किल है और अगर मिल भी गई तो दहेज हम उतने दे नहीं पाएंगे। इस पर शिखा की माँ रेखा जी कहती है, तुम चिंता क्यों करते हो? हमारी बिटिया बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। जो भी लड़का उससे शादी करेगा उसका भाग्य ही चमक जाएगा। इतनी होनहार बिटिया तो सिर्फ हमारी ही हो सकती है। आप तो जी कुछ कहिए ही मत, शुभ शुभ बोलिए। इतना कहकर रेखा जी रसोई में व्यस्त हो गई। शिखा कॉलेज पहुंची तो कैंटीन में अभिनय उसी का इंतजार कर रहा था। इतनी देर लगा दी कॉलेज आने में? तुमसे तो फोन पर कहा था कि आज जल्दी आ जाओ, हम लोगों को मिलकर फाइनल प्रोजेक्ट के लिए प्रोफेसर से बात करनी है। अब तो टिफिन टाइम हो गया है, अब टिफिन टाइम के बाद ही कुछ होगा। कहाँ थे इतनी देर? क्या बताऊं यार, आज तो मैं जल्दी आ जाती, पर रास्ते में एक लड़के ने बाइक से मुझे धक्का मार दिया और इसी कारण मुझे आने में लेट हो गई। धक्का लगने से मेरे पैर तो चलने के लायक ही नहीं बचे थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो लड़का वहां से भागकर कहीं गया नहीं और मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दिया, नहीं तो आज मैं आ नहीं पाती। तुम भी ना शिखा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रोड पर ठीक से चला करो। तुम अपनी नजरें मोबाइल पर टिकाए चलती हो तो टक्कर नहीं लगेगा तो और क्या होगा। मुझे तो लगता है कि उस लड़के की कोई गलती नहीं है, तुम ही हो जो उसके सामने आ खड़ी हो गई होगी। और वो बेचारा करता भी क्या, तुम तो उसे वहीं धो डालती इसी डर से शायद उसने कुछ कहा ना होगा। शुक्र मनाओ उस लड़के का कि उसने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की, भला मानुस होगा वो। लो अब तुम कुछ खा लो, फिर प्रोफेसर से बात करने हम लोग चलेंगे। शाम हो चली और वे दोनों अब घर लौटने वाले थे। तभी पड़ोस के शर्मा जी ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। बस और क्या था, शर्मा जी को तो चाहिए था कि कुछ मसाला मिल जाए। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ। रेखा जी के कानों में इस बात को पहुंचाते उन्हें अब देर न लगी। तुरंत उन्होंने रेखा जी को फोन लगाया। बिटिया का ध्यान देना क्या आपने बंद कर दिया है बहन जी? जो आवारा लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमती फिरती है। अरे उसकी शादी की उम्र हो गई है तो उसे पार घाट क्यों नहीं लगाती? इतना सुनते ही रेखा जी आग बबूला हो उठी और बुदबुदाने लगी। आज जाने दो, उसकी क्लास में लेती हूँ। उन्होंने अपने आप को शांत किया और बोली, क्या उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं आप शर्मा जी? हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं तो इसलिए वो निकली है उनके साथ। रेखा जी ने किसी तरह बात को संभाला। शर्मा जी ने फिर से कहा, मैंने तो कभी नहीं देखा इतने दिनों में कि आपके यहाँ इस कोरोना काल में कोई रिश्तेदार आया हो। अरे शर्मा जी, आप भी क्या भूल गए? मेरी ननद के बेटे के लिए रिश्ते देखने वो लोग अभी कुछ दिनों के लिए गांव से शहर आए हैं, बताया तो था आपको। शाम के 7 बजे दरवाजे की बेल बजी। नौकर रमेश ने जाकर दरवाजा खोला। शिखा अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी गुस्से भरे तेज स्वर में उसे एक आवाज सुनाई दी। कहाँ से आ रही हो तुम और इतनी देर घर आने में क्यों लगा दिया? और तुम्हारे पैर में पट्टी बंधी क्यों है? रेखा जी आग बबूला होकर शिखा की तरफ देखे जा रही थी। माँ, वो आज कॉलेज जाते समय रास्ते में एक बाइक ने टक्कर मार दिया और इसलिए मेरे पैर में पट्टी बंधी है और मैं तो कॉलेज से घर इसी टाइम पर आती हूँ। शिखा कांपते हुए बोली, अच्छा तो तुझे टक्कर लग गई तो तू कॉलेज फिर क्यों गई? तुझे तो घर चले आना चाहिए था। कॉलेज में किसके साथ तेरी यारी चल रही है मुझे सब पता है। कल से तेरा कॉलेज जाना बंद, तू अब घर में ही रहेगी और तेरे लिए जल्द से जल्द मैं लड़का देख रही हूँ। जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर दूंगी। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को हुआ क्या है। वो माँ से कुछ पूछ पाती इससे पहले उसकी माँ वहाँ से चली गई। अमित जी वहाँ खड़े सब कुछ सुन रहे थे। शिखा अब रोने लगी।
और अपने कमरे में रोते हुए चली गई। अमित जी बेटी को रोते हुए नहीं देख सके और कमरे में जाकर उसे प्यार से समझाया, बेटा तू जिस लड़की के साथ अभी घूम फिर रही है उसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं? आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे तुझे पता भी है? वो तो शर्मा जी ने सिर्फ देखा है, नहीं तो आज कोई दूसरा रिश्ता देखता तो कयामत आ जाती। पापा वो मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शर्मा जी के बातों में आकर माँ ने इतने कटु शब्द कह दिए, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। इतना कहकर शिखा के आंखों से आंसू के सैलाब निकल गए। शांति निवास में सिर्फ रेखा जी की ही चलती थी। अमित जी की तो जैसे इस घर में कोई अहमियत ही नहीं थी। रेखा जी अब और सजग हो गई और अपनी बेटी पर अब ज्यादा नजरें गड़ाए रखती थी। उसका तो अब कॉलेज जाना भी बंद हो गया था। बहुत कहने पर भी रेखा जी नहीं मानी। पढ़ लिख कर कौन सा तीर मारेगी, शादी कर ले और हमें नाती नातिन का मुंह दर्शन करा। सुबह शाम रेखा जी अब बेटी को यही बातें कहती रहती। एक दिन पड़ोसन निर्मला भाभी उनके यहाँ आई और बातों ही बातों में शिखा के लिए लड़के की बात निकल गई। दीदी मैं कह रही थी कि हमारे जान पहचान में एक अच्छा रिश्ता है, आप कहें तो क्या मैं उन लोगों से बात करूं? लड़का एक नंबर का हीरा है, खुद का बिजनेस है, तुम्हारी बेटी तो वैसे भी सुंदर है, उनको जरूर पसंद आ जाएगी। हाँ तो फिर देरी किस बात की है, अभी बात चलाओ। एक हफ्ते बाद लड़के वाले रेखा जी के यहाँ लड़की देखने के लिए आ गए। विनीत के माता पिता का खूब आदर सत्कार किया गया। लड़की के सभी गुण उनको बताए गए। उन्हें लड़की पसंद आ गई और वे लोग कुछ ही दिनों में दोनों की शादी कर देने का निर्णय लिया। पर अभी भी विनीत तो लड़की देखी ही नहीं थी, तो इसलिए दूसरे दिन विनीत को भी लड़के दिखाने के लिए वे लोग आए। विनीत एक 26-27 वर्षीय नौजवान, दिखने में स्मार्ट और बोलचाल में तेज, मानो उससे वाचाल लड़का हो ही ना। घर के अंदर कदम रखते ही रेखा जी ने उन्हें खातिरदारी करते हुए बैठाया। इतने में अमित जी भी अपने कमरे से बाहर आ गए। शिखा अभी तक तैयार हो रही थी। उसकी इच्छा न होते हुए भी उसने शादी के लिए हाँ किया था। रेखा जी अपनी बेटी को अब कमरे से बाहर ले आई। शिखा ने जब विनीत को देखा तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से वो आज इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बंद हुई है। ये तो वही लड़का है जिसने उसे उस दिन कॉलेज जाते वक्त धक्का न मारा होता तो आज ये सब मुसीबतें उसे झेलनी ना पड़ती, उसके साथ इतना गलत ना हुआ होता। विनीत और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने शिखा को बाइक से धक्का मारकर उसके मरहम पट्टी करके कॉलेज ड्रॉप करके आया था। विनीत तो उसे पहचान नहीं सका, किंतु शिखा उसे पहचान गई और अब वह संशय में पड़ गई कि करे तो क्या करे। अब वो क्या करती, अपने मम्मी पापा के दबाव में आकर उसने विनीत से शादी कर ली। आज उन दोनों की सुहागरात थी और शिखा डरी सहमी सी बैठी अपनी अतीत की बातें याद कर रही थी। दोस्तों से बचकर रात के 10 बजे विनीत कमरे में धीरे से प्रवेश किया। आज सब कुछ पूरा होने वाला था। धीरे से वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने कमरे में रखे ग्लास से पानी पीकर अपनी पत्नी शिखा के पास अब गया। उसके पास आते ही शिखा और भी ज्यादा डर गई। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। अब विनीत ने धीरे से उसकी घूंघट उठाया और उसके चेहरे को देखकर हतप्रभ रह गया कि ये क्या हाल बना रखा है शिखा ने। अरे तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तो एक इंसान हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं जो तुम्हें परेशान करूंगा। आखिर बात क्या है शिखा, मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? वो मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे जबरदस्ती शादी करा दी है। मैं तो अभी कॉलेज के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और आपकी ही वजह से मेरी पढ़ाई बंद हुई है। विनीत का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी वजह से शिखा की पढ़ाई कैसे बंद हो सकती है? शिखा ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है मैं तो तुमसे कुछ महीने पहले से ही मिल रहा हूँ। मैं तुम्हारी पढ़ाई कैसे बंद करवा सकता हूँ? तब शिखा ने विनीत को उसके बाइक से टक्कर मारने की बात बताई। विनीत को याद आया कि हाँ ये तो सच ही कह रही है। विनीत शादी तो मैंने कर ली पर अभी बच्चे नहीं करना चाहती। मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि तुम अपनी पत्नी का पूरा साथ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी ये हालत हुई है। शिखा की बात सुनकर विनीत खुद को कोसता रहा कि गलती तो उस दिन अनजान में हो गई थी। अगर वो हादसा न हुआ होता तो आज वो अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से पा सकता था। विनीत ने अपनी पत्नी की बातों को समझते हुए उसे सहमति दी और उसके निर्णय को स्वीकार लिया। तुम चिंता मत करो शिखा, मैं तुम्हारे पढ़ाई के सारे खर्चे उठा लूंगा और तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। इसमें मैं
कोई भी रोक टोक नहीं करूँगा। और रही बात किसी नए जीवन को हमारे बीच लाने की, तो हम सोच समझकर उसके बारे में निर्णय लेंगे। पर अभी तुम्हारी जो पढ़ाई रह गई थी उसे तुम पूरा कर लो। विनीत की बातें सुनकर उसे एहसास हो गया कि वह बहुत ही किस्मत वाली है कि विनीत जैसा पति उसे मिला है, जो उसे हर तरह से समझता है और उसके निर्णय में उसका साथ भी देता है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।